Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 14 environmental chemistry part 1 the atmosphere का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है acid rain and its effects and the topic is on page number 127 of your textbook. So first of all, what is the difference between normal rain and acid rain? ये term हम use किस लिए करते हैं? Normal rain is basically the rain that is slightly acidic. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है, तो ये गैस जो होती है इसकी प्रेजेंस की वजह से जो नॉर्मल रेन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, अगर ये एसिड रेन वाटर में ऐड हो जाएं, शामिल हो जाएं, तो उसकी वजह से रेन वाटर की एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। एसिडिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि pH बिकम्स लेस देन 7। अब नॉर्मल रेंज जो है दैट इसकी जो pH है वो 5.6 से 6 की रेंज में होती है। जितनी ज़्यादा pH कम होती है वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होती है, जबकि एसिड रेन की pH 4 होती है जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेन। तो इस वजह से हम एसिड रेन ये टर्म यूज़ करते हैं फॉर द रेन दैट कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स। Now, how acid rain is formed? Combustion of fossil fuel. Fossil fuels like कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इसकी जब हम कंबस्शन करते हैं, इसको बर्न करते हैं, अब बर्निंग जो होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो इन फॉसिल फ्यूल्स में अगर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट है जिनमें सल्फर या नाइट्रोजन है, तो वो जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं। लाइक सल्फर कंपाउंड होंगे वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं, ओवरऑल इनको हम NOx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऑक्साइड्स हैं, अब एटमॉस्फेयर में एयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, ये ऑक्साइड जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे कन्वर्ट इनटू देयर एसिड्स। सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड एंड दीज एसिड्स आर प्रेजेंट इन द क्लाउड्स। अब जब ये एसिड्स जो होते हैं ये रेन वाटर के साथ शामिल हो जाते हैं देन इट कॉज एसिड रेन। नाउ ये एसिड रेन जो है ये डिफरेंट तरह से इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले जैसे कि अभी हमने देखा कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये कंबस्शन कहाँ होती है? ऑटोमोबाइल्स या इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। These pollutant gases travel long distances and they react with the waters to form acids. ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्मेशन करते हैं। देन कौन से एसिड्स बनते हैं? सल्फर ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनते हैं एंड दीज एसिड्स आर प्रेजेंट इन द क्लाउड्स। द एसिड्स डिजॉल्व इन द रेन वाटर एंड फॉल एज एसिड रेन। ये एसिड जब रेन वाटर में डिजॉल्व होते हैं देन दे फॉल एज एसिड रेन। ये एसिड रेन बिल्डिंग्स वगैरह को भी डैमेज करती हैं। बिल्डिंग्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड प्रेजेंट है ये बेसिकली उसे डैमेज करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल बिल्डिंग भी डैमेज होती है। एसिड रेन, एसिड वाटर एंड मेटल सॉल्ट्स रन इनटू द लेक। एसिड रेन जो उसका पानी होता है वो सॉइल की जो अपर लेयर है या सॉइल या रॉक्स वगैरह में अगर हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं या उनके सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो कि डेंजरस होते हैं, अगर टॉक्सिक लेवल तक वो एक्यूमुलेट हो जाए बॉडी में, अगर वो मेटल्स हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं सॉइल या रॉक्स में, तो ये उससे अपने साथ बहाते हुए लेक्स वगैरह पानी में इसको शामिल कर देते हैं। एसिड रेन वॉशेस सॉल्ट आउट ऑफ द टॉप सॉइल। इसके अलावा जो सॉइल की टॉप लेयर है उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो सॉइल फर्टाइल है, ज़रख़ेज़ है, प्लांट की ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ बहते हुए आगे ले जाती हैं। एंड ये सब हैवी मेटल्स या न्यूट्रिएंट्स वगैरह पानी में जब ऐड होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स तो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जो हैवी मेटल्स पानी में शामिल होते हैं दे इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द वाटर एंड मेटल सॉल्ट्स इन द लेक इंक्रीजेस। एक तो एसिड रेन है, वो एसिड रेन जब बारिश का पानी शामिल हो रहा है लेक्स के पानी में तो उससे उसकी एसिडिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा मेटल सॉल्ट्स जब उस बारिश के पानी के साथ बहते हुए आ रहे हैं वो भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और वो मेटल के सॉल्ट्स और ये जो एसिडिटी है ये अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जिसे हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं।
नाउ इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन डिफरेंट तरह से अफेक्ट करते हैं हमारी इन्वायरमेंट को. इट अफेक्ट्स द सॉइल एंड रॉक्स. It causes damage to aquatic life, it causes damage to buildings and monuments, it increases the acidity of the soil, and it causes damage to the plant growth. Now soil and rocks को किस तरह से डैमेज कॉज करती है? Acid rain on the soil and rocks leaches heavy metals. Heavy metals में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं aluminium, silver, Pb, lead, Cr is chromium, and discharge these metals into rivers and lakes. और इन हैवी मेटल्स को अपने साथ बहते हुए लेके जाती हैं और रिवर्स या लेक्स में इसको डिस्चार्ज करती हैं इन हैवी मेटल्स को, जहाँ पे ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. अगर अब उन रिवर्स या लेक्स का पानी इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं या एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज, देन दीज मेटल्स, वो उनकी बॉडी में ये मेटल्स शामिल हो जाएंगे, एंटर होंगे और वहाँ पे ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे टू अ टॉक्सिक लेवल. अब टॉक्सिक लेवल तक जब अक्यूमुलेशन हो जाएगी तो ये उसके उनके हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं. यहाँ पे आपके पास पिक्चर है, इसमें लेफ्ट साइड पे नॉर्मल सॉइल है ब्राउन कलर की. इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये फर्टाइल सॉइल है, दरखेज सॉइल है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए. लेकिन दूसरी साइड पे देखिए लीच्ड सॉइल है. लीच्ड सॉइल मीन्स कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसमें एब्सेंट है. इट लैक्स न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ. एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करती है? Aquatic life suffers because of high concentration of heavy metals, especially high concentration of aluminium ions. Aquatic life इस तरह से सफ़र करती है क्योंकि हैवी मेटल्स जब हाई कंसनट्रेशन में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम आयंस, तो उस जो पानी है उसमें रिवर या लेक्स जो भी है उसमें अगर फिशेस प्रेजेंट है तो उनकी गिल्स को ये क्लॉग कर देते हैं. फिशेस अपने गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स अपने लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, इसी तरह से फिश में जो रिस्पायरेशन होती है वो गिल्स के थ्रू होती है. अगर गिल्स क्लॉग हो गए हैं तो वो रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, उनकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, एंड इट कॉज सफोकेशन, और सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स को इस तरह से डिस्ट्रॉय करती है एसिड रेन के ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स बनाने में जो मार्बल या लाइमस्टोन्स का इस्तेमाल होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड यूज़ किया जाता है. ये इस कैल्शियम कार्बोनेट को अटैक करती है जिसकी वजह से बिल्डिंग्स जो है उनका कलर डल हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज उसको कॉज करती हैं, वो ख़त्म हो जाती है. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एसिड रेन की वजह से ये एक स्टैचू है जो कि डैमेज हुआ हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एसिड रेन. इसके अलावा इंडिया में ताजमहल है बिल्डिंग. यहाँ पे पिक्चर में आप दोनों साइड पे डिफरेंस देख सकते हैं. सेकंड साइड जो पिक्चर है इसमें देखिए इसका कलर कितना डल हो चुका है. फर्स्ट पिक्चर में ब्राइट वाइट कलर है, लेकिन ड्यू टू एसिड रेन की वजह से जो मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया गया था उसको इसने अटैक किया एसिड रेन ने, उसकी वजह से इसका कलर जो है वो सारा चेंज हो चुका है अभी इसका. एसिडिटी ऑफ द सॉइल. एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल. एसिड रेन जब मिट्टी में सॉइल में शामिल होती है वाटर, तो उसकी वजह से क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट है एसिड रेन में, तो वो एसिड जब मिट्टी में सॉइल में शामिल होता है तो उसकी एसिडिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है. अब प्लांट की ग्रोथ के लिए एक नॉर्मल पीएच रेंज होती है, उसमें प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर पाता है. लेकिन अगर सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ हो चुकी है तो प्लांट ग्रोथ के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो अब प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है प्लांट्स को, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ भी अफेक्ट होती है इससे. इंक्रीजेस द टॉक्सिक मेटल्स दैट पॉइजन द वेजिटेशन. इसके अलावा टॉक्सिक मेटल्स की भी वहाँ पे प्रेजेंस की वजह से जो वेजिटेशन है ये उसको पॉइजन कर देती है. अफेक्ट्स ओल्ड ट्रीज ड्यू टू एसिडिटी ऑफ द सॉइल. इवन कि ओल्ड ट्रीज जो कई सालों पुराने ट्रीज हैं उनको भी ये डैमेज कॉज करती है. रिगार्ड्स, ये रिगार्ड नहीं, यहाँ पे रिटार्ड वर्ड यूज होता है. रिटार्ड्स देयर ग्रोथ. रिटार्ड्स मीन्स कि उसकी ग्रोथ को रोक देती है, ये रिड्यूस कर देती है प्लांट्स की. एंड दे गेट ड्राई एंड डाई. ड्राइनेस की वजह से प्लांट्स की डेथ हो जाती है. प्लांट्स ग्रोथ. एसिड रेन डैमेजेस द लीव्स ऑफ द ट्रीज. ट्रीज के जो लीव्स हैं उनको भी ये डैमेज कॉज करती है, और प्लांट्स की जो लीव्स हैं, एंड लिमिट देयर ग्रोथ.
उनकी ग्रोथ को ये रिड्यूस कर देती हैं, रिटार्ड कर देती हैं। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज रिड्यूसेस। प्लांट्स के अंदर जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो बहुत लो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाते हैं प्लांट्स, ये उस एबिलिटी को भी रिड्यूस कर देती है। एंड अल्टीमेटली दे डाई। और जब प्लांट्स की कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो लो टेम्परेचर में फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्लांट्स की डेथ हो जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, 3 पॉट्स हैं, तीनों में प्लांट्स हैं। फर्स्ट वाला पॉट जो है उसमें देखें ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, लेकिन थर्ड वाले में देखें इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये एसिडिटी की वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो चुकी है। इसके लीव्स में भी डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसके लीव्स भी कितने डैमेज हो चुके हैं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एसिडिटी। इसी तरह से एसिड रेन जो है वो भी एसिडिटी को इंक्रीज करके प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।